हम दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब 1 अध्याय 3 से लेकर 12 पद तक कोई भी सिस्टर ब्रदर किसी भी भाषा में पढ़ते जाइए तो हम सुनेंगे। अपने अपने बाइबल खोलिए। दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय का 3 से 12 पद। कोई भी भाई बहन पढ़ दीजिए 3 से। हाँ, ये चाहिए। यहाँ पर विशेष कलीसिया की किताब दूसरा थिस्सलुनी किताब में 1 अध्याय का 3 से 12 पद तक हमने पढ़ा। ये थिस्सलुनी के विषय में मैं थोड़े पढ़ा था। जैसे पहला थिस्सलुनी, ये दूसरा थिस्सलुनी की किताब है। और हम विशेष यहाँ पर ये जो प्रभु की सेवक लोग ना बहुत ही मेहनत परिश्रम करके इस संसार में जब सेवकाई करते हुए अपने आप को परमेश्वर पर ना चले गए ना, और वो लोग ने ये मंडली को एक आदर्श बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम किया था। तो पौलुस इस मंडली को बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम बहुत ही था, क्योंकि मनुष्य आज ये नहीं सोचे कि हमारे बर्निंग बुश के ही लोग खराब है अच्छे हैं ना। मनुष्य ऐसे ही है ना। हम परमेश्वर के वचन उत्पत्ति किताब 6 अध्याय का 5 पद में देखने से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया बोलता है ना। और 6 पद में बोलता है कि वहाँ पर 5 पद में बोलता है कि मनुष्य के जो भी मन में सोच विचार आता है वो सभी बुरा है ना, बुरा है बोलता है। और 6 पद में बोलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया ना। इसी कारण ये नहीं ना हर एक मंडली में अच्छा खराब है, मगर आपको हमें ना परमेश्वर ने पाप से छुटकारा दिया, हमें धन्य के लोग बनाया। जैसा भजन की किताब 32 अध्याय का 1 पद में हम पाते हैं ना। और भजन की किताब आज 103 का 12 पद में पाते हैं। हम यशायाह की किताब 1 का 18 पद में पाता है हमारा विभिन्न प्रकार का रोग बीमार, हमारे विभिन्न प्रकार का पाप, लाल हो सफ़ेद हो किसी भी रंग का हो, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया। इसी कारण हम परमेश्वर में हमारे अंदर हमारे जीवन में दुख तकलीफ परिस्थिति समस्या निंदा ठट्ठा है, फिर भी हम उस चीज़ को नहीं दिखाते हैं, हम नहीं बर्ताव करते हैं। हम एक सुंदर जीवन, एक परमेश्वर का भाव तो जीवन लेकर हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं। और ये दूसरा थिस्सलुनी का मंडली में का विश्वासी का भी यही स्वभाव था ना। उसमें उन लोग का गड़बड़ी था, उनके बीच में ना निंदा था ठट्ठा था, मगर वो अनुभव में उसको लेकर वो लोग जीवन को परिवर्तन नहीं करते थे, मगर वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन लेकर सेवका करते थे। इसी कारण जब वहाँ मंडली में थिस्सलुनी का मंडली में प्रभु का दास किया तो यहाँ पर ये पत्री जो है ना आज आपके और हमारे बीच में भी प्रभु ने इस तरह रखता है, ताकि हम भी हमारे बीच में हम प्रभु के दास के द्वारा हम मेष के समय में हम देख रहे थे हमारा उद्धार मुक्ति हो जाने के बाद भी हम अपने जाति अपने धर्म अपने कितने व्यवस्था में फंसे हुए हैं, मगर ये चीज़ बहुत ही गलत बोलकर प्रभु के दास ने वचन के द्वारा हमें दिखा कर कह रहा था ना। ये थिस्सलुनी का मंडली में ये था, मगर वो मंडली के लोग अपने जीवन में इसको उपस्थित नहीं ले आते थे। जिस तरह हम शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के चाला खाते हैं, खट्टा खाते हैं, तीता खाते हैं, मीठा खाते हैं शरीर के लिए, तो हम आत्मा के लिए भी सभी परिस्थिति समस्या ना झेल कर न परमेश्वर को महिमा करना यही सबसे बड़ा उत्तम चीज था ना। और जब प्रभु के दास ने आया देखा वो बहुत ही आनंदित और खुशी हुआ और उनके लिए धन्यवादी बना ना। यहाँ इस कारण 3 पद पढ़े तो, हे भाई हो हाँ ना, आज हम भी बर्निंग बुश परिवार के लिए ना कालीपुंग एल सदाई में हो विभिन्न जगह में क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके हमारे सेवकाई के द्वारा जो अच्छी रीति से हम सेवकाई कर रहे हैं, निरंतर सेवकाई में बने रहे हैं। जिस तरह हम जब हम प्रकाशित किताब देखते हैं 7 अध्याय का
15, 16, 17 पद में जो निरंतर सेवकाई करते हैं वो परमेश्वर के समूह में परमेश्वर उनके ऊपर में तंबू तानता है और उनके दुखों का वो समस्या परिस्थिति समस्या को दूर करता है। उनके आंसू से उनका आंख से आंसू परमेश्वर पोंछ डालता है बोलकर कहता है ना। निरंतर उनका वो देखकर परमेश्वर के समूह में, इसी कारण प्रभु के दास ने भी यहाँ पर उसको उनके सेवकाई को देखकर क्या कहता है कि हे भाइयों, तुम्हारे विषय में मैं हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये उचित भी है कि इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है, सबका प्रेम ना एक का प्रेम नहीं बताया, सबका प्रेम आपस में क्या है, यहाँ पर क्या कहता है कि आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है ना। हम भी दिन प्रतिदिन हमारा विश्वासी का जीवन, इसी कारण हम गाते हैं ना, हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना। उस किताब में देखिए तो वहाँ पर कैसे लिखा, प्रभु का घराना, उसमें कभी ना झगड़ा, न ईर्ष्या, न कपट, न डाक ना। ये वो गीत, वो किताब, इतना सुंदर गीत वहाँ पर है ना। एकदम हम गीत के द्वारा भी आज हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करते जा सकते हैं। हम परमेश्वर की समूह में एक शुद्ध और पवित्र बन सकते हैं ना। इसी कारण यहाँ पर कह रहा है कि ये प्रेम आपस में बहुत सी बढ़ता जाता है। 4 पद, यहाँ तक कि परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं, जितनी उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो। ना उनके जीवन में भी था ऐसा ना, एकदम दुख था, परिस्थिति था ना, चाहने सेवक आने का दिल नहीं करता था ना, विभिन्न प्रकार का उनके ठट्ठा निंदा सहने पड़ता था ना। इसी कारण वो कहते कि यहाँ पर कि इस विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब से तुम्हारा धीरज विश्वास प्रकट होता है ना। आज भी अगर हम किसी भी चीज़ में, किसी भी विषय में सेवा करने वाले लोग डाह कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, किसी को निंदा कर रहे हैं, किसी के विषय में हम कपट अंदर में रख रहे हैं, तो ये गलत है ना, ये गलत है। क्योंकि प्रभु के दास जब बेरिया मंडली, प्रेरित के किताब में हम 17 अध्याय का 11 पद में देखते हैं, बेरिया मंडली में भेजित पौलुस गया था, वहां पर ये थेसलोनिके मंडली के विषय में गवाही देता था ना, क्योंकि इनका गवाही ठीक नहीं था। पढ़िए तो प्रेरित 17 अध्याय का 11 पद में, ये लोग कहाँ के लोग, बेरिया के लोग, बेरिया के लोग थेसलोनिके मंडली से क्या थे, अच्छे थे, और उन्होंने क्या किया, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। वो फिजूल बातों में नहीं लगते थे ना, किसी ने कुछ बोल दिया वो नहीं समझते थे, मगर ये सही गलत क्या है, परमेश्वर क्या कह रहा है ना, परमेश्वर का सेवा किस तरह से करना है, वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे, वो फिजूल बातों में नहीं लगे रहते थे ना। इसी कारण उस थेसलोनिके मंडली को विषय में जब उन्होंने देखा, उनके अंदर में ऐसा है, फिर भी उनका मिलमिलाप आपस का प्रेम जो था, पौलुस प्रशंसा कर रहा है, उनको धन्यवाद दे रहा है, और आगे को भी परमेश्वर में इसी तरह बने रहना बोलकर कहता है। पढ़े तो आई तो फिर 2 थेसलोनी हुई 5 पद। अगर हमारे जीवन में ये सब चीज लागू है तो क्या है, परमेश्वर के समूह में न्याय का स्पष्ट प्रमाण है, तुम परमेश्वर की राज्य के योग्य ठहरे। आज आप और हम किसी भी अपने पड़ोसी के कारण, किसी भाई बहन के कारण, किसी भाई के कारण, किसी बहन के कारण सह रहे हैं, आप सहकर सेवकाई कर रहे हैं, यह आपके लिए बहुमूल्य समय है ना। इसी कारण यहाँ कहता है कि ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो ना।
आज सिर्फ हम अच्छा खाकर अच्छा पहनकर हम सेवा करना ये नहीं, हमें सब परिस्थिति समस्या में झेलकर हमें सेवा करना ये सबसे बड़ी बात है ना। ये थिस्सलुनीके मंडली में भी ऐसे था। इसी कारण यहाँ पर प्रभु के दास ने कह रहे 7-6 पद पढ़िए। हाँ, परमेश्वर के निकट न्याय है, जो तुम्हें क्लेश देते हैं। हाँ, आप पर हमें किसी को क्लेश देने का जरूरत नहीं। कोई बहन को कुछ कर रहा है, आप जवाब देने का जरूरत नहीं, परमेश्वर स्वयं देगा। आप अगर सच्चाई से पवित्र आत्मा से आप परमेश्वर को पूछते हैं, भाजते हैं, आप किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, परमेश्वर स्वयं आपके विरोध में लड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा एक किताब। हाँ, इसी कारण परमेश्वर के वचनों के द्वारा यहाँ कहता है कि हाँ, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। और 7 पद, जो तुम्हें क्लेश पाते हैं चैन दे। वहाँ प्रभु यीशु मसीह सामर्थी दूतों के साथ, हाँ, जो आपको क्लेश दे रहा है, आप सह रहे हैं ना, आप मंडली में आके प्रार्थना करिए। प्रार्थना करने प्रभु को दासों को प्रार्थना बताइए ना, मगर आप स्वयं उससे लड़ने झगड़ने की कोशिश मत करें ना, क्योंकि ये बेकार है, ये व्यर्थ है ना। इसी कारण जब प्रभु ना का आगमन होगा ना, वो आग में धधकते हुए स्वर्ग से प्रकट होगा ना। और 8 पद, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, पलटा लेगा ना। हमने ये सुसमाचार सुनकर परमेश्वर को विश्वास कर ये जीवन पाया हमने ना। हम परमेश्वर को पक्की रीति से विश्वास करना है ना। इसी कारण हम ये दूसरों के लिए प्रचार के विषय में नहीं, हम विश्वासी के अंदर में, विश्वासी के मंडली के विषय में प्रभु का दास बता रहा है ना। इसी कारण कहता है कि और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा ना। आज आप देखिए रूप में सेवा कर रहे हैं, आपके स्वभाव, आपके चाल चलन मगर मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है, मगर परमेश्वर स्वयं देख रहा है। हम यिर्मयाह किताब में हम देखने से यहाँ पर 16 अध्याय में, हाँ, और अय्यूब की किताब 34 अध्याय में देखते हैं, ऐसा कोई गुप्त अंधकार नहीं है जो परमेश्वर नहीं दे सकता है ना। वो गुप्त बातों को समझने वाला, अंधेरे को प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसी कारण परमेश्वर का दास ने यहाँ पर ये बातों को प्रकट कर रहा है। और 9 पद, तो प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर दंड पाएंगे ना। आज हम देखी रूप में तो हम यहाँ सही, हम ठीक हैं ना, मगर एक समय आएगा ना, वो डंडा भयानक डंडा होगा प्रभु की ओर से ना। इसी कारण हमें बहुत ही होशियार होकर, आज इस दूसरे थिस्सलुनी के लोग जिस तरह थे, सहकर ना, धीरज धरकर सेवकाई कर रहे थे, प्रभु के आगमन के बाद जो रहे थे ना। इसी तरह 10 पद में कहता है, वो उस दिन होगा वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा ना। आज ये थिस्सलुनी के गवाही को आपको हमें विश्वास करना है। थिस्सलुनी का मंडली में गड़बड़ी था, समस्या था, परिस्थिति था, मगर वो जीवन में उनके ना एकदम परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, धीरज धरकर सहकर ना, वो लोग क्या कर रहे थे, सेवा कर रहे थे ना। इसी कारण मैं सब समय याद करता हूँ, प्रभु के दास यहाँ कर वचन देते ना, हमें बहुत ही स्मरण देना। अभी तक मुझे याद है, हमारे नामम अंकल ने जब वचन दे रहा था, बोल रहा था, हम कॉटेज मीटिंग किस तरह से करते हैं, जब किसी घर में किसी पड़ोसी के वहाँ अपने विश्वासी का, अगर उस विश्वासी कभी कभी ऐसा हो जाते हैं, हमारा मन मोटा हो जाता है ना, और हम क्या करते हैं, जब उस विश्वासी के घर में कॉटेज मीटिंग होने से
हम भी नहीं जाते, वो भी उस घर में नहीं आता है ना। ऐसा कितना है ना, मगर हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम और ही हम उसे उनके घर में जाना है, ताकि हमें परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमें सफाई दे सके, हमारी कमजोरी को दिखा सके, हमारी भूल चूक को परमेश्वर के वचन के द्वारा दिखा सके, हमें पश्चातापी बन सके ना। इसी कारण ज्यादा लोग इस वचन को नहीं समझ सकते हैं कि उन लोगों में समझता हूँ कि अच्छी रीति से पाप क्षमा नहीं होने से ना, परमेश्वर के वचन के मुताबिक धोए नहीं जाने से परमेश्वर की सेवा करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही समस्या है। मगर आप परमेश्वर की लहू से धो गए, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। हम पढ़ रहे थे ना प्रकाशित किताब 7 अध्याय 13 और 14 पद में, कहाँ से आए थे, कौन लोग थे ये ने, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन थे, ये मेमने के लहू से धोए वस्त्र धोए लोग थे ना। आज आप और हम भी परमेश्वर की मेमने के लहू से धोए लोग हैं। हमें बहुत ही ध्यान देकर सेवा कार्य करना है। परिस्थिति समस्या आपके जीवन में, मेरे जीवन में, आप सोचते हैं कि हमारे कितने सोचते होंगे कि यहाँ पर वचन देने वाले लोग और जिसके अच्छे अच्छे घर है, गाड़ी है, उनको जो दुख तकलीफ है ही नहीं। नहीं प्रियो, हम छोटे से लेकर हम स्कूल पीठ में हो, बंगला में रहें, गाड़ी में चलें, परमेश्वर का सेवा परमेश्वर का सेवा है। आप जिस जगह में रहेंगे हम उसी जगह में रहेंगे। एक छोटा जो व्यक्ति गरीब क्यों ना हो, जिस जगह में रहेगा हम भी वहीं रहेंगे। इसी कारण परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की व्यवस्था पर ये कोई अलगाव नहीं है, ये कोई विचार नहीं है, ये छोटा ये बड़ा, ये अच्छा ये खराब, ये नहीं। मगर परमेश्वर के वचन में जो बने रहता है, हम पढ़ते रहते हैं इब्रानी किताब 10 अध्याय का नहीं पढ़ेंगे हम समय बचाने के लिए, 35, 36, 37 में ना, वहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का आगमन के समय धीरज जो से बाहर जो होता है ना, और वो अपने आप को बैक नहीं होता है वो व्यक्ति के। पर ये तो पढ़ने ठीक है, इब्रानी किताब 10 अध्याय, अपना हियाब ना छोड़ो, प्रतिफल बड़ा है, तुम्हें धीरज धरना आवश्यकता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर कर प्रतिज्ञा का फल पाओ। अगर हम आज संसार में हैं, हम धीरज नहीं धर सक रहे हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हैं, तो हम किस तरह से न्याय के समय में हम होंगे। परमेश्वर का वचन में कहता है अभी तो कुछ भी नहीं ना, ऐसा समय आएगा सृष्टि से अभी तक भी ऐसा दुख और कष्ट कलेश नहीं हुआ बोलता है। आइए तो पढ़िए तो यहाँ पर मती लूका की किताब कति थियो भाई 8, यो सृष्टि से लेकर अभी तक ऐसा दुख और कष्ट कलेश नहीं हुआ था मैंने कहूँ। 8 को 23 ने, 10 को 23 ने, 12 को 23 ने। सृष्टि से आज तक ऐसा दुख और नहीं आया बोलकर था। इसी कारण आज तक नहीं हुआ, ऐसा आने वाला है समय ना, नहीं मिला ना किसी को। मैं मती किताब में लूका माना मती मती हो, मती 24 का 21 देखिए तो। हाँ हाँ ना, ये ऐसा एक क्लेश होगा। और क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा ना। ये तो कुछ भी नहीं है। आज आप छोटे छोटे बातों में आप
उजल रहे हैं, उलझ रहे हैं। हाँ, अभी तो वो बड़ा समस्या तो आना बाकी है आपके और हमारे जीवन में। इसी कारण थिस्सलुनीका मंडली को ये मालूम था ना, ये मालूम था थिस्सलुनीका मंडली को। इसी कारण हाँ, जितनी भी समस्या परिस्थिति हाँ वो लोग के जीवन में आते थे, वो लोग एक सुंदर जीवन ना परमेश्वर में बने हुए जीवन लेकर क्या कर रहे थे, जी रहे थे। इसी कारण यहाँ पर उसके दास, प्रभु का दास पौल ने कह रहा है यहाँ। आइए तो फिर दूसरा थिस्सलुनी उसी का 11 पद पढ़िए आप। हाँ, इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं, हमारा परमेश्वर इस बुलाहट के योग्य समझे, भलाई की हर इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे ना। आज हमें सामर्थ की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है प्रभु की सेवकाई करने के लिए ना। हमें हर एक समस्या हम कहाँ से पाते हैं, परमेश्वर के पास पाते हैं। जब हम परमेश्वर को हम अच्छी रीति से जानते हैं, अच्छी रीति से पहचानते हैं, तो परमेश्वर, इसी कारण ये कितना इज़ेकियल के कितना में लिखा है ना, धन बल ताकत के द्वारा कुछ भी नहीं, मगर तुम मुझे अच्छी रीति से पहचानो। इज़ेकियल कहते इज़ेकियल में धन मतलब धन दौलत है ना। इज़ेकियल कितना में था ना, इज़ेकियल में ना किस में था, मगर तुम मैं यहोवा हूं बोलकर मुझे जानो। देखिए कितना में था, मैं यहोवा हूं है 9:23 ने की कहीं हो नहीं। देखिए तो यही बात ना, 9:23, जेरेमिया 9:23 पढ़िए तो। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, वीर अपने वीरता पर न, धनी अपने धन पर घमंड करे। जो घमंड करे इसी बात पर घमंड करे, वो मुझे जानता और समझता है, मैं ही वही यहोवा हूं, पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता हूं, मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं ना। हमारा परमेश्वर ऐसा है ना। इसी कारण हम किसी भी चीज से हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं। इसी कारण दाऊद राजा क्या कहता है, मैं तो कीड़ा समान हूं ना। वो अपने आप को एक कीड़ा का तुल्य कर बताता है ना। जब तक हम अपने घमंड, अपने जाति व्यवस्था का, धन दौलत का घमंड को हम प्रभु की शरण में नहीं रखेंगे, तब तक हम एक दूसरे को क्षमा दे नहीं सकते हैं, एक दूसरे को क्षमा ले नहीं सकते हैं ना। और हम परमेश्वर, जब हमने परमेश्वर को पाया, हमारा पाप छुटकारा हुआ, हाँ, हमें पाप को धो डाला, हमें शुद्ध किया, हम सभी को सह सकते हैं ना। मैंने पहले बताया, हम सब चीज़ जिस तरह से हम शरीर के लिए खा सकते हैं, तीता भी खा सकते हैं, खट्टा भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, विभिन्न प्रकार का ना हम शरीर के लिए खा सकते हैं, तो हम आत्मा के लिए भी हमें क्या करना है, तैयार करना है। हम हर एक समस्या पड़ती। ये थिस्सलुनीका मंडली में ये चीज था। इस कारण प्रभु का दास बहुत ही प्रशंसा, बहुत ही धन्यवाद कर कर उनको ये पत्र लिखा। यहाँ पर और आगे का पढ़ेंगे, विशेष अंतिम में 12, ये दूसरा थिस्सलुनीका। अगर हमारा जीवन ना, अगर ऐसे दूसरे थिस्सलुनीका मुताबिक हम धीरज सहित हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, हम एक दूसरा को क्षमा दे रहे हैं, एक दूसरा से क्षमा ले रहे हैं, हमारे जीवन में वो नम्रता, दीनता है,
तो यहाँ पर कह रहा है कि ताकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए, तुम उसमें। अगर आप और हमारा जीवन, हम सेवकाई कर रहे हैं, हमारा जीवन ऐसा है, आपके और प्रभु का जीवन में ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम में महिमा पाए और तुम उसमें महिमा पाओ ना। इसीलिए तो आप और हम आज प्रभु में चुने गए हैं, हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं ना। इसी कारण आज हम एक पवित्र लोग हैं, हम धन्य लोग हैं, एक शुद्ध लोग हैं ना, हमारे अधर्म क्षमा हुए लोग हैं। इसी कारण 32 का एक पद पड़ता है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह संसार में आने के समय में हर चीज, एक छोटा से छोटा चीज को, कौन अशुद्ध है, कौन अपवित्र, अविश्वासी है, कौन विश्वासी है, अलग कर दिया परमेश्वर ने ना। प्रभु चेलों साथ में जाते हैं, चेलों ने पूछते हैं, क्या प्रभु ये मेरे लिए, हमारे लिए? वो क्या सोचते थे, प्रभु के साथ चलने से उनके लिए वो भी चले, कुछ भी नहीं होगा। अविश्वासी के तरह जीवन बिताने से मर नहीं, प्रभु की लोग अविश्वासी नहीं, एक विश्वासी बनकर जीना होगा ना, एकदम विश्वासी को होकर जीना होगा, प्रभु मसीह ने बताया। इसी कारण हम कितने देखते हैं, 38 साल का एक बीमारी ना, वहाँ पर एक जगह था ना जो 5 कुंडा था, वहाँ पर किसी भी कोई भी प्रकार का बीमार हो, आत्मा को, शरीर का जो भी बीमार, वहाँ पर ले जाने से वहाँ स्वर्गदूत हिला देते थे, वहाँ पर जो डूब जाता था, निकलता, वो शुद्ध हो जाता था। एक 38 साल का बीमारी भी उसी तरह वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पर प्रभु से कहने लगा कि मैं भी आया था मगर भीड़ के कारण नहीं सका। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे सिर्फ बता दिया, तेरा खाट उठा और चल, वो उसी समय शुद्ध होकर चला गया। फिर उसको क्या कहा परमेश्वर ने ना, वो सबको बताते गया। किसने तुम्हें चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने, यीशु मसीह का अर्थ ही यही है, अपने लोगों को स्वस्थ, भलाई, चंगा रखना, पाप से छुटकारा देना ना। इसी कारण उस 38 साल की बीमारी को जब दूसरे दिन मंदिर में प्रभु यीशु मसीह ने मिला, बोला कि तुम चंगा हो गया, ठीक हो गया, अब दोबारा पाप नहीं करना। कहने का मतलब, हमने जो छुटकारा पाया है ना, अब हमारे पास ऐसा चीज है ही नहीं। आदमी हमें गाली दे, हम उसको गाली नहीं दे सकते, हमें विभिन्न प्रकार के दोष लगाएं, हम उसको दोष नहीं लगा सकते ना। हमारे लिए जो भी करे ना, प्रभु यीशु मसीह तो नहीं किया ऐसा ना। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उदाहरण बनकर आपको, हमें उधार मुक्ति दिया ना। इसी कारण उस व्यक्ति को परमेश्वर पर, ये तो गोस्पेल जन 5 अध्याय का 14 पद में, उन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, फिर तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना ना। आज हम तो पाप से छुटकारा पाकर हम एक स्वस्थ और चंगा व्यक्ति हैं, हम फिर दोबारा पाप कर हम रोगी बनने चाहते हैं ना, ये नहीं। मगर थिस्सलुनीका मंडली में था विभिन्न प्रकार, वो भी शरीर में, संसार में थे, दुख कष्ट था, परिस्थिति समस्या था, एक दूसरे को क्षमा देते थे, क्षमा लेते थे, खुशी आनंद से सेवा करते थे, तभी जाकर उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का महिमा हुआ, परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में महिमा हुआ। परमेश्वर यही चाहता आपके और मेरे जीवन में ना। इसी कारण प्रभु आपको, हमें सहायता करे, आशीष दे ना, हर एक परिस्थिति समस्या में हमें झेलते हुए ना। जो इब्रानी किताब 10 अध्याय का 35, 37, 37 पद और 37, 37 एक पढ़ दीजिए तो। बहुत ही समय रह गया है, आने वाला आएगा, देर ना करेगा। 38 पद, मेरा धर्मी जन विश्वास में जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए प्रसन्न नहीं होगा ना। आज उद्धार मुक्ति जीवन दिया परमेश्वर ने ना। इसी कारण हमें पीछे हटना नहीं, जैसे परिस्थिति समस्या हो ना। आज रुकावट बहुत आएगा, उलझन बहुत आएगा ना, मगर हम प्रभु को देखते हुए ना, हमें आगे बढ़ते हुए अपना सेवा पूरा करना है। यही, इसी कारण परमेश्वर ने आपको और हमें चुना ना। प्रभु हमें वचन पढ़ाई में आशीष दे।